नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। नया चैनल है अपना नानक क्लासेस शिव सर नाम से। इस पे लगातार आपको मंथली वन लाइनर क्लास में आपको दे रहा हूँ। जुलाई दे दी, जून दे दी, अप्रैल दे दी, आज मई की चर्चा करेंगे। बीच में मई रह गया था तो मई की आज हम चर्चा करेंगे। एकदम क्विक रिवीजन होगा, अच्छे तरीके से रिवीजन होगा। चीजें बार बार पढ़ोगे, जितनी बार अभ्यास करोगे उतनी चीजें कंठस्थ होती जाएगी और परीक्षा में सीधा उसका उत्तर मिल जाएगा। क्योंकि आज राजस्थान जीके के साथ साथ राजस्थान करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है और किसी भी प्रकार का एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए हर प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने उपलब्ध होते हैं। चैनल को एक तो सारे विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नानक क्लासेस नाम से दूसरा नानक क्लासेस शिव सर नाम से ये चैनल है। तो आप सारे विद्यार्थी आपके सब्सक्राइब का बटन है जरूर दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। स्टार्ट करें आज की क्लास। मई 2023 वन लाइनर, मई 2023 वन लाइनर क्लास आज की शुरुआत होने जा रही है। पहला देखो, सबसे पहले मैं वन लाइनर क्वेश्चन है इनकी चर्चा करता जाऊंगा, पढ़ते जाना। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को सत्यापन करवाने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? तो राज एसएसपी और फेस आरडी दो ये लॉन्च किए गए हैं। बाबा चूहड़ सिद्ध लव कुश वाटिका का लोकार्पण किस जिले में किया गया है? तो किस में किया गया है? अलवर के अंदर। देखो ये लव कुश वाटिका बन रही है, लव कुश वाटिका। ये लव कुश वाटिका प्रत्येक जिले में दो दो बनेगी, प्रत्येक जिले में दो दो लव कुश वाटिका बनेगी। वित्त वर्ष 2022-23 में राजस्थान में जीएसटी संग्रह में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? देखो जीएसटी संग्रह में 2022-23 के अंदर पिछले साल की तुलना में 23% की वृद्धि हुई है। भारत सरकार के ऊर्जा विभाग द्वारा जारी 11वीं पावर यूटिलिटीज इंटीग्रेटेड रेटिंग एंड रैंकिंग में अजमेर डिस्कॉम को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 19वां। अपने राजस्थान के अंदर 3 डिस्कॉम है, एक जयपुर, एक जोधपुर और एक अजमेर। 3 डिस्कॉम है, इनको याद रखना। इसमें जोधपुर में 10 जिले आते हैं, अजमेर में 11 और जयपुर में 12। अब 33 के हिसाब से तो इतने आते हैं, लेकिन अब 50 बन गए, 50 को कैसे सेट किया जाएगा, ये बड़ी समस्या है। तो एक बार तो इनको यही याद रखना है जो है फिलहाल, ठीक है। बाकी धीरे धीरे आपको छोटी छोटी वीडियो दे रहा हूँ मैं, जितना करंट बन रहा है, क्योंकि अभी 50 जिले बने हैं, सरकार कह रही है कि हम 7-8 जिले और बनाएंगे तो उनका फिर परिवर्तन होगा। तो जितना है थोड़ा थोड़ा अपडेट न्यूज़ की वगैरह है वो पढ़ते रहना, क्योंकि अभी वो अपडेट और होंगे तो पता नहीं क्या बनेगा, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने नहीं है। सिर्फ जिले और संभाग पढ़ लो, कौन से शहर किसके साथ है सीमा बना रहे हैं, कौन से संभाग में, बस। राजस्थान एमएसएमई एक्ट 2023 विधेयक पारित किया गया, इसमें छूट की अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो एमएसएमई एक्ट राजस्थान 2023 विधेयक पारित हुआ और नई एमएसएमई नीति कब जारी हुई थी? 17 सितंबर 2022 को, ठीक है। तो विधेयक पारित हुआ, इसमें पहले जो छूट की अवधि थी वो 3 वर्ष थी, अब बढ़ाकर कितनी कर दी? 5 वर्ष। राजस्थान राज्य बजट 2022-23 में राजीव गांधी नॉलेज एंड सर्विस एंड इनोवेशन हब कहाँ चयनित शहर है? कोटा के अंदर। वर्ष 2022 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का संपूर्ण राजस्थान में प्रारंभ किया गया। इस बार कितनी लोक अदालत बेंचों का गठन किया गया? 480। अभी आरपीएससी ने पूछा है। नई दिल्ली के आईटीसी ग्रांट गोल्फ कोर्स में आयोजित ऑल इंडिया गोल्फ टूर्नामेंट में बेस्ट ग्रोस ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? पुष्पेंद्र सिंह राठौड़, बीएसएफ डीआईजी बीकानेर, ठीक है, पुष्पेंद्र सिंह राठौड़। इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन व सम्मान समारोह में प्रथम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन व सम्मान समारोह में प्रथम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इनाया फाउंडेशन को। इसको दिया गया इनाया फाउंडेशन। बजट 2023-24 में पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के तहत लंपी से दुधारू गोवंश की हुई मृत्यु पर प्रति गाय कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? 40,000 रुपए, और लाभ मिलेगा 2 गायों व 2 भैंसों तक। 2 गायें 2 भैंस, जिसके गाय नहीं है भैंस का, भैंस नहीं है गायें। और ये जो योजना है ये महंगाई राहत शिविर बने थे उसके अंदर शामिल थी, महंगाई राहत शिविर के अंदर शामिल थी। राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट
एंड ई गवर्नेंस किस जिले में स्थापित की जाएगी? वो कहाँ पे? जयपुर के अंदर। राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस किस जिले में स्थापित की जाएगी? जयपुर में। राज्य बजट 2022-23 में राज्य सरकार ने सामूहिक विवाह सम्मेलन को प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान की राशि बढ़ाकर कितनी? 25,000 रुपए कर दी। देखो, अगर जोड़ों का विवाह किया जाएगा, सामूहिक विवाह कोई करवाता है तो कितने हजार रुपए? 25,000। पहले क्या थे? पहले 18,000 रुपए थे। अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 25,000 रुपए कर दिया। हाल ही में ऑर्गेनिक फार्मिंग कृषि शुरू करने वाला प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो कृषि विश्वविद्यालय मंडोर, जोधपुर। आपसे पूछे राजस्थान के अंदर कितने कृषि विश्वविद्यालय? 5। एक बीकानेर के अंदर है केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, एक जयपुर के अंदर है जोबनेर श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, एक जोधपुर में है मंडोर कृषि विश्वविद्यालय, एक कोटा में है कोटा कृषि विश्वविद्यालय और एक उदयपुर में महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय। वर्तमान में राजस्थान में 5 है। पहला कौन सा? बीकानेर वाला। राजस्थान की किस ग्राम पंचायत को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज घोषित किया है? तो जवानपुरा, जयपुर। और पिछले साल आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर प्रश्न आया था कि राजस्थान की पहली ओडीएफ प्लस गांव कौन सा है? जाहुदा गांव। अभी आज मैंने क्लास ली थी आपकी, कौन सी? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए प्रश्न। तो नानक क्लासेस पे अब आपको लगातार आरपीएससी के द्वारा जो भी टॉपिक है करंट के, चाहे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान, उसकी क्लास देता रहूंगा, जरूर देखना। तो ये याद रखना, ओडीएफ प्लस गांव जाहुदा ग्राम जयपुर के अंदर। जबकि पूछे ओडीएफ प्लस आदर्श गांव तो खेरुणा गांव बूंदी। प्रदेश में जोधपुर और पाली के बाद कितने जिलों में आई स्टार्ट नेक्स्ट इंक्यूबेटर सेंटर स्थापित किए जाएंगे? 8 जिलों के अंदर। और तो टोटल कितने हो जाएंगे? 10। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग और यूनिसेफ के द्वारा बच्चों के उल्लंघन और शोषण के खिलाफ सुरक्षा नवाचार सेव का शुभारंभ किस जिले में किया गया? अलवर। योजना का नाम क्या है? सेव। सेव यानी बच्चों के उल्लंघन और शोषण के खिलाफ सुरक्षा नवाचार, अलवर। और अभियान प्रश्न आता ही आता है, पिछले साल फर्स्ट ग्रेड में आया था। आंचल अभियान का संबंध कहां से है? करौली से। आंचल अभियान करौली। ऐसे प्रश्न आएंगे फिक्स है। अभी सेकंड ग्रेड का एग्जाम 30 जुलाई को हुआ, उसमें प्रश्न आया कि प्रधानमंत्री ने गोद भराई जो समारोह आयोजित होता है किस जिले के अंदर, जिसकी सराहना की? दौसा। प्रदेश के किन 2 शहरों में पीएम वाणी योजना के अंतर्गत वाईफाई डाटा एक्सेस पॉइंट लगाने का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है? प्रतापगढ़ और जयपुर। और प्रतापगढ़ में 2020 से शुरू हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग राजस्थान ने कब तक तपेदिक टीबी को खत्म करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक टीबी मुक्त राजस्थान अभियान प्रारंभ किया है? 2025। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टीबी 2025 तक भारत को मुक्त करना है और इसके लिए राजस्थान के अंदर राजस्थान निक्षय संबल योजना चल रही है, जिसके तहत आर्थिक सहायता 500 रुपए दी जा रही है। इस जिले में भिक्षावृत्ति उन्मूलन के लिए विशेष अभियान उमंग फर्स्ट की शुरुआत हुई है? 12 के अंदर। देखो कौन सी? 12। 3 से 4 मई 2023 को 9वें ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2023 जीएसटीएफ का आयोजन किया गया है राजसमंद। नानक क्लासेज पे रोज सुबह 8 बजे करंट की क्लास आती है, वो ज्वाइन करें। लोकसभा की प्राक्कलन समिति में राजस्थान के किन सांसदों को सदस्य नियुक्त किया गया है? पीपी चौधरी, निहालचंद मेघवाल और राज्यवर्धन सिंह राठौड़। अवैध हथियार रखने वाले अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए किस जिला पुलिस प्रशासन द्वारा ऑपरेशन सुदर्शन चक्र चलाया जा रहा है? सारे अभियान आपको एक साथ मैंने करवाए हुए हैं। आप राजस्थान के अभियान भाई नानक क्लासेस लगा लेना, आप सारे मिल जाएंगे। तो सवाई माधोपुर। राजस्थान में अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का वितरण नोडल विभाग किसके द्वारा बनाया गया है? देखो, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, जिसमें 1 लीटर तेल है, 1 किलो चावल है, किलो दाल है, किलो नमक है, वो है। अब उसकी जगह मिलेंगे 370 रुपए देगी सरकार सीधे। तो इसका जो संचालन करना था वो कॉनफेड के द्वारा किया। पैरा खिलाड़ी सीता माली कजाकिस्तान में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? तो खिलाड़ी का नाम आ गया सीता माली। खेल है कौन सा? वॉलीबॉल। ये प्रश्न आता है ऐसे, वॉलीबॉल।
और ये करंट अफेयर्स की है, नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज ले सकते हो, डेली वीकली मंथली टेस्ट मिलते हैं आपको। रक्षा मंत्रालय द्वारा राजस्थान की किस सैन्य छावनी परिषद को खत्म किया जाएगा? अपने राजस्थान में एकमात्र नसीराबाद छावनी थी अजमेर में, अब उसको समाप्त कर दिया है क्योंकि इसका निर्माण 25 जून 1818 को अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, एकमात्र थी, अब इसको समाप्त केंद्र सरकार ने कर दिया। हाल ही में बागिन MT4 की किस टाइगर रिजर्व में मृत्यु हो गई जिसके कारण वह टाइगर रिजर्व बाघ विहीन हो गया? मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व बना था 2013 में। अब क्या होता है कि बाघ विहीन यानी बागिन विहीन है, ये मैन है, बागिन नया आएगा यहाँ पे, बागिन विहीन हो गया। और आज हमने सुबह करंट की क्लास में पढ़ा था कि रणथंभौर से T119 थी जो बागिन थी उसको कहाँ शिफ्ट किया गया है? रामगढ़ विस्तार में। तो जब भी, क्योंकि चर्चा में रहते हैं, लगभग राजस्थान के अंदर 88 के आसपास बाघ है, 4 परियोजना चल रही है बाघ परियोजना, ये जब भी इनमें हलचल होती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, शावकों का जन्म होता है, जैसे अभी 3 शावकों का नाम रखा गया था, ठीक है, एक में अवनी लेखरा का नाम रखा गया, तो वो प्रश्न पेपर में आते हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने पीस पैलेस ओम शांति मेडिसिन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? मुरलीपुरा जयपुर में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए IPD टावर बनाने का निर्णय लिया है। इसकी ऊंचाई 116 मीटर, यानी SMS अस्पताल है, वहां पे IPD टावर बन रहा है और इसकी ऊंचाई 116 मीटर है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? 1 मई 2022 से, और इसमें 25 लाख रुपए का बीमा दिया जा रहा है। 1798 इसमें पैकेज हैं अलग अलग, ठीक है, और 25 लाख रुपए का बीमा। ये प्रश्न अभी सेकंड ग्रेड के अंदर आपको देखने को मिला था। शुरुआत जब हुई थी 5 लाख थे, फिर दूसरी बार पिछले साल 10 लाख हो गए, अब 25 लाख कर दिए। और जो 850 रुपए का प्रीमियम लिया जाता था, अब वो भी बंद कर दिया। 8 लाख से कम आय वालों को अब प्रीमियम भी नहीं देना पड़ेगा, भी कर दिया। राजस्थान के पहले सेंटर ऑफ जीनोमिक्स एक्सीलेंस की शुरुआत कहां पे की गई? जयपुर के अंदर। एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता में नरपत सिंह लंबोर ने किस खेल में कांस्य पदक जीता? तो एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई, उसके अंदर नरपत सिंह लंबोर ने हैमर थ्रो में जीता। हैमर थ्रो की बात आए तो एक खिलाड़ी आपको जरूर और याद रखना है, वो है मंजू स्वामी। मंजू सिंह स्वामी झुंझुनू की है, राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था, उनका खेल भी कौन सा है? हैमर थ्रो। क्योंकि खेल खिलाड़ियों से संबंधित आपको ऐसे ही रिलेटिव याद करने पड़ेंगे, तब जाके आपका प्रश्न सही। बीकानेर भुजिया की तर्ज पर जोधपुरी बाजरे का भुजिया किसके द्वारा तैयार किया गया? जैसे बीकानेरी भुजिया पढ़ते हैं ना, अब आगे से आपको जोधपुरी भुजिया भी तो काजरी ने तैयार किया है। और बाजरा थोड़ा सा कड़वा कई बार होता है, तो उसकी जगह इसके अंदर मोठ मूंग मिलाए जाएंगे। जैसे ये मोठ के बने होते हैं, ये उसमें मूंग की दाल मिलाई जाएगी ताकि इनका स्वाद अच्छा हो जाए। देखने को मिलेंगे जोधपुरी बाजरा, ठीक है। इतना दिन बीकानेरी भुजिया थाने मिलता नहीं, कठे जाओ का किस्सा भुजिया दे दो, बीकानेरी भुजिया दे दो, अब थाना जोधपुरी बाजरा का भुजिया भी मिलेगा। राजस्थान युवा बोर्ड की ओर से 5 और 6 मई 2023 को 2 दिवसीय हल्दी घाटी युवा महोत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो मुख्यमंत्री हल्दी घाटी युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। तो ये हल्दी घाटी युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था CP जोशी के द्वारा, ठीक है। विधानसभा के अध्यक्ष जो नाथ द्वारा राजसमंद में हल्दी घाटी में आयोजन हुआ और CP जोशी ने इसका उद्घाटन किया था। 15वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के लिए 5 लाख की आर्थिक सहायता हेतु वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दी है। इसकी घोषणा किस बजट वर्ष में की गई थी? 2023-24 के अंदर। राजस्थान के पहले ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का उद्घाटन जवाहर कला केंद्र जयपुर में किसके द्वारा किया गया? लालचंद कटारिया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहले ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? जवाहर कला केंद्र जयपुर, जिसकी स्थापना 1993 को हुई थी। और इसी के तर्ज पर बीकानेर के अंदर भी कल्चरल हाउस की स्थापना की जाएगी। प्रदेश के कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी पर महानिदेशक कितनी राशि तक इनामी राशि घोषित कर सकते हैं? 5 लाख। पहले क्या होता था, जो DGP होता था वो 1 लाख रुपए की इनामी राशि घोषित कर सकता था, अब बढ़ाकर इसको 5 लाख कर दी, भी 5 लाख तक का इनाम रख सकते हैं। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? NC गोयल, निहाल चंद गोयल को। और ये प्रश्न
आएगा फिक्स, ये सोच लो, क्योंकि वर्तमान में जितने भी कोई महोत्सव कोई सम्मेलन है वो राजस्थान सरकार इस पे कर रही है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर इसका मुख्यालय है, एनसी गोयल इसके निदेशक बने हैं। दिल्ली के इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर इसको बनाया गया है। 400 करोड़ रुपए इस पे खर्चा किए, ये ध्यान रखना। राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष जिन्हें भारतीय वुशु संघ का उपाध्यक्ष बनाया है, हीरानंद कटारिया। राजस्थान फुटबॉलर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, मगन सिंह राजवी को। और वन विभाग की ओर से रणथंभौर के बाघ T104 को किस बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट किया जाएगा, सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ कहाँ पे है, उदयपुर में। कौन सी पहाड़ी पे है, बांसदरा की पहाड़ी पे। इस जिले में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जोधपुर के अंदर। इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बहुत है, एग्जामिनर पूछे ना पूछे, आजकल एग्जामिनर ऐसे प्रश्नों को छोड़कर ऐसे आलतू फालतू के प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि भीड़ इतनी है कि भीड़ को कम किया जा रहा है। राजस्थान में राजस्व, आसूचना व आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन किया जाएगा। इसका नोडल व प्रशासनिक विभाग होगा वित्त राजस्व विभाग। महिपाल लोमरर का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट से। देखो पंकज सिंह, रवि बिश्नोई, अंकित कुमार, महिपाल, ये सारे क्रिकेटर हैं। राजस्थान के किस खेल में, किस जिले में पुलिस प्रशिक्षण की स्थापना की जाएगी, चिलौरा अजमेर में। ठीक है, अभी जो राजस्थान पुलिस की भर्ती हुई है, अब आगे फिर राजस्थान पुलिस भर्ती आगे यहाँ से जो कैंडिडेट निकलेंगे उनका प्रशिक्षण होता है, जैसे किशनगढ़, झालावाड़, जयपुर, अलवर होता है ना, टोंकर, उसी प्रकार ये सिलोरा है, यहाँ पे पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की गई है। बेंगलुरु में आयोजित 5वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2023 में किस जिले की निशा लिम्बा ने शॉटपुट में मेडल जीता है, श्री गंगानगर। देखो इस शॉटपुट को गोला फेंक भी कहते हैं, तो ये आ जाए तो भी गलत मत करना, गोला फेंक। बेंगलुरु में आयोजित 5वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2023 में सिक्कर की सुमन ढाका ने किस खेल में पदक जीता, तो शॉटपुट और डिस्कस थ्रो। अब अभी सेकंड ग्रेड के पेपर में उन्होंने जून से प्रश्न पूछे हैं, तो मई अप्रैल वाले प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपकी बार। 8 मई 2023 को राजस्थान के किस जिले में वायुसेना का MiG-21 क्रैश हो गया था, हनुमानगढ़ के अंदर हो गया था, चर्चा में रहा था। जब जब MiG-21 क्रैश हुए पेपर में आए हैं प्रश्न। आपदा प्रबंधन और सांख्यिकी विभाग के मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने राज्य के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय का संचालन किस पोर्टल के माध्यम से किया है, संसदा आधार योजना। इस जिला प्रशासन के द्वारा स्पेशल इनिशिएटिव मिशन लक्ष्य साधना के तहत IIT और नीट की फ्री कोचिंग दी जा रही है, टोंक के अंदर। कहाँ दी जा रही है, टोंक में। भारतीय सेना के युद्ध टैंक T-55 महाराणा प्रताप स्मारक मोती मगरी पर उद्घाटन किसने किया, कलराज मिश्र ने। SDG स्टेट्स रिपोर्ट 4.0 में कौन सा जिला टॉप पे रहा है, सिक्कर रहा है। मास्को रूस में आयोजित वुशु स्टार प्रतियोगिता में जोधपुर की मंजू चौधरी ने कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। और 12 से 14 मई 2023 को ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा, माउंट आबू सिरोही में। ये इंपॉर्टेंट है, हो चुका है, ठीक है, हो चुका है। कहाँ किया गया, माउंट आबू सिरोही के अंदर। जल अभियान की, स्वच्छता अभियान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ से शुरुआत की, माउंट आबू सिरोही से। भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण में राजस्थान के किस क्षेत्र में लिथियम के भंडार मिले हैं, डेगाना नागौर के अंदर। डेगाना झील नागौर के अंदर है। अब नया परिवर्तन हुआ है ना, तो बाकी जितनी भी झील है वो सारी कुचामन डिडवाना के अंदर चली गई, ध्यान रखना। राजस्थान के किस घाट दरा में रेल बस चलाई जाएगी, तो राजस्थान की घाट दरा है गोरम घाट, वहां पे रेल बस चलाई जाएगी, ठीक है। देश के किस परमाणु विद्युत संयंत्र में स्वच्छ न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन का उत्पादन संयंत्र लगाया जाएगा, तो अपने वाले रावत बाटा राजस्थान में। 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी, कनाडा के सहयोग से संचालित है और देश का दूसरा है, पहला तारापुर महाराष्ट्र। प्रदेश के कितने ब्लॉक में महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति गठित की जाएगी, 321। कितनी, 321। और पुणे में आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में राजस्थान एथलेटिक्स टीम के मैनेजर कौन बने हैं, शंकर चंदेरिया भीलवाड़ा के। बिट्स पिलानी की टीम को किस देश की अंतरिक्ष संस्था के द्वारा अवार्ड प्रदान किया गया, बिट्स पिलानी की टीम को किस देश की अंतरिक्ष संस्था के द्वारा अवार्ड प्रदान किया गया, अमेरिका। और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बस ड्राइवर जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर हीरोज ऑन द रोड अवार्ड से सम्मानित किया गया, सियाराम चौधरी।
हाल ही में मई 2023 में किस रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण ने ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया? बीकानेर। इससे पहले जयपुर, अलवर, उदयपुर और गांधीनगर को दिया जा चुका है। सस्टेनेबल टूरिज्म थीम पर 14 से 16 जुलाई 2023 को राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तो जयपुर में। और ये आपको बता चुका हूं मैं, क्योंकि हम उल्टे लगे हैं ना, जुलाई से लगे हैं, तो हमने जुलाई में पढ़ लिया कि कहाँ आयोजित हुआ, जयपुर के अंदर आयोजित हुआ। अलवर के सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट पद पर तैनात सत्येंद्र सिंह यादव को राष्ट्रपति द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया? शौर्य पदक से सम्मानित किया गया। 13 मई 2023 को किस जिले में मेगा जॉब फेयर का आयोजन हुआ? सवाई माधोपुर। अब ये तो टोटल 100 मेगा जॉब फेयर आयोजित होने हैं, तो इनको तो अब याद करने की जरूरत नहीं है भाई, बहुत होंगे, सीधे सीधे पढ़ लेना। जैसे अभी कल जैसलमेर के अंदर आयोजन होगा, तो ये तो बहुत है। 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 5500 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास कहाँ किया? तो नाथद्वारा राजसमंद के अंदर। राजस्थान में शिक्षा विभाग द्वारा सिनेमा ऑन व्हील्स एक अभिनव पहल शुरू की गई। यह किस वर्ष प्रारंभ की गई? 2020 में। कब की गई? 2020 में की गई। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी पंडित नवल किशोर शर्मा की प्रतिमा का अनावरण किया? जयपुर। एक क्विक रिवीजन है ये, वन लाइनर, सिर्फ रिवीजन के लिए आपको सारी चीजें बता रहा हूं, ताकि एग्जाम की दृष्टि से आप सरसरी नजर से इन पर गौर कर लें। प्रदेश में पशुओं के चिकित्सा सुविधा के लिए 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर किस मोबाइल वेटनरी सेवा की शुरुआत की? 102। देखो, 108 एम्बुलेंस, 104 एम्बुलेंस, उसी प्रकार पशुओं के लिए 102 एम्बुलेंस। मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? उपक्रमों की स्थापना करना और नए रोजगार उपलब्ध कराना। ये अभी शायद एक जून के अंदर पेपर हुआ था, मई के अप्रैल के अंदर एक पेपर हुआ था, उसमें पूछा था मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य है उपक्रम की स्थापना करना और नए रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना। ब्रिटिश संसद में कितने राजस्थानी व्यक्तियों को भारत गौरव अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया? 6। कितने टोटल है? 6। हाल ही में चर्चित किस जिले के रविंद्र बिश्नोई ने 3 आविष्कारों का पेटेंट अपने नाम करवाया है? जैसलमेर। रेलवे मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाने की मंजूरी दी है? उदयपुर रेलवे स्टेशन को। इसको? उदयपुर को। और किस जिला प्रशासन द्वारा नवजात शिशुओं की मृत्यु दर कम करने के लिए नन्ही हमारी शान अभियान चलाया जा रहा है? किस जिला प्रशासन द्वारा नवजात शिशुओं की मृत्यु दर कम करने के लिए नन्ही हमारी शान अभियान अजमेर के द्वारा चलाया जा रहा है? अब अजमेर की बात आई है तो ताजा ताजा देखो, अजमेर से क्या टूट गया? अजमेर से बिछड़ गया ब्यावर और अजमेर से बिछड़ गया एक कड़ी। ठीक है, 2 जिले अलग बन गए, तो अजमेर के भाग होके 3 जिले बन गए। पहले अजमेर के 2 टुकड़े हुआ करते थे ना, अब वो टुकड़े नहीं, अजमेर के नहीं रह गए। राजस्थान में एकमात्र किस जिले में चलने वाली नैरोगेज छोटी लाइन ट्रेन का संचालन बंद कर दिया? धौलपुर में चलती थी अपने एकमात्र नैरोगेज, वो भी बंद कर दिया। राजस्थान के किस जिले में सिंचाई प्रणाली की नहरों के संपूर्ण नेटवर्क के बारे में रियल टाइम की जानकारी रखने के लिए ई नहर ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च किया? ई का मतलब कब पानी छोड़ा जाएगा, कब बंद किया जाएगा, कितना पानी है उसके लिए, तो हनुमानगढ़ के। राजस्थान के किस पुलिस अधिकारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया? कृष्णपाल यादव को। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन 2 जिलों में सैटेलाइट चिकित्सालय खोलने की घोषणा की है? तो एक तो जयपुर के अंदर और जो चित्तौड़गढ़ के अंदर। अब जयपुर की बात आए, करंट की बात करें, तो जयपुर के टुकड़े क्या हुए हैं? एक तो जयपुर बन गया, एक जयपुर ग्रामीण बन गया, एक जयपुर से कुछ भाग अलग हुआ है, वो बन गया कोटपुतली, और अलवर से अलग हुआ है बहरोड, ये टूट गया। इसके बाद में जयपुर से हो गया दुद्दू, जयपुर से अलग क्या हो गया? दुद्दू हो गया। तो इतने जयपुर के भाग हो गए अलग अलग। ठीक है, कोटपुतली, बहरोड और कोटपुतली, दुद्दू अलग हो गया, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, ये टुकड़े हो चुके। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वर्गीय नाथूराम मिर्गा की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? मेड़ता सिटी, नागौर के अंदर। अब नागौर के भाग अलग हो गए, डिडवाना कुचामन अलग बन गया। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत केंद्रीय रेल मंत्रालय ने राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशन पर एक स्टेशन एक उत्पाद बिक्री शुरू कर दी? 36। पैरा एशियन गेम वर्ल्ड रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में प्रदेश के किन 2 खिलाड़ियों का भारतीय टीम में चयन हुआ है? एक श्याम सुंदर
और एक धन्नाराम, ये बीकानेर के हैं। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के किन 4 जिलों के चिकित्सालयों में ब्लड बैंक खोलने की घोषणा की? अब प्रश्न जब इनको पढ़े तो ऐसे लगते क्या है, ये प्रश्न पेपर में नहीं आ सकते, लेकिन ध्यान रखना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक आधा ही दे देगा इनमें, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, नागौर, झुंझुनू। 12 मई 2023 को जोधपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 565वां। अब मुझे कमेंट करके बता दो, इस स्थापना दिवस पर कोमल कोठारी पुरस्कार किसे मिला? कोमल कोठारी सम्मान किसे दिया गया? बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं, इसका जवाब मुझे कमेंट करके बताना है। कोमल कोठारी सम्मान 2023 किसे दिया गया? 12 मई को। इसका जवाब सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट करके बताओगे। अगला, राज्य सरकार ने कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजनों को मिलने वाली पेंशन की राशि प्रतिमाह बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो प्रतिमाह बढ़ाकर अब कितनी कर दी? 2500 रुपए कर दी। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, चिकित्सा विभाग की योजना ये। जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक टूरिज्म स्टेक होल्डर्स कॉन्क्लेव में कला रत्न नृत्य पुरस्कार लाइफ टाइम अवार्ड किसे दिया गया? पद्म श्री गुलाबो स्पेरा को। मुझे यहाँ एक और कमेंट करके बताना है कि गुलाबो स्पेरा को पद्म श्री कब मिला। ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता चुका हूँ, आप भूल जाते हो। अब आप लिखोगे कमेंट में तो आपके याद रहेगा। राज्य के किस संस्थान में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा प्रायोजित आयुर्टेक सेंटर फॉर एक्सीलेंस सीओ का उद्घाटन किया गया? आईआईटी जोधपुर। आईआईटी जोधपुर के अंदर। राज्य सरकार द्वारा कायाकल्प पुरस्कारों के तहत किस जिले के अस्पताल को इको फ्रेंडली श्रेणी में राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया? राजसमंद। राज्य सरकार कायाकल्प पुरस्कारों के तहत किस जिले के राजकीय बीडीके अस्पताल ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत मिलने वाला कायाकल्प अवार्ड दिया? वो झुंझुनू। और प्रसिद्ध ट्रेवल मैगजीन लेजर द्वारा जारी भारत के 10 बेस्ट लोकेशन की सूची में राजस्थान का उदयपुर ही आएगा। अब तो वर्तमान में इन चीजों का कभी नाम आए, उत्तर आएगा उदयपुर। मलेशिया में राजस्थान की किस संस्था को द गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप सम्मान से सम्मानित किया गया? राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। स्थापना 24 फरवरी 1970। वर्तमान चेयरमैन पवन अरोड़ा। ये तो याद ही रखना फिक्स, बदल जाए तब की बात है, वर्तमान में ये है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा वर्ष 2022-23 का देवीलाल सामर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर अजय अनुरागी को। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से किस श्रेष्ठतम नर्सिंग ऑफिसर को सम्मानित किया गया? विनीता शेखावत को। राजस्थान के किस नहर परियोजना को लेकर चंबल की चिट्ठी नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है? तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जिसमें 13 जिले शामिल है, और राजस्थान सरकार ने पिछली साल इसमें 9600 करोड़ का बजट दिया था। बोले केंद्र सरकार इसे राष्ट्रीय स्तर की घोषित कर दे, हम भी आपके साथ बजट लगा देंगे। वर्ष 2023-24 में फ्रांस के सहयोग से राज्य के कितने जिलों में राजस्थान वानिकी व जैव विविधता विकास परियोजना शुरू की जाएगी? 13। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में व्यास मेडिसिटी का लोकार्पण किया? जोधपुर के। ये प्रश्न सारे आए हुए हैं, आपने देखे होंगे। 20-21 अप्रैल 2023 को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा मिलेट्स महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? काजरी। देखो, ये मिलेट्स महोत्सव है वो काजरी में किया गया, जबकि कॉन्क्लेव का पूछे तो वो दुर्गापुरा जयपुर में किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल बावड़ी को जल के लिए नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया? जोधपुर। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग में प्रदेश में पहले स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? बिट्स पिलानी झुंझुनू। कौन सी? बिट्स पिलानी झुंझुनू रही है। गुवाहाटी में आयोजित ऑल इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? अमित जांगिड़। चर्चा में है अमित जांगिड़, पूछे बॉडी बिल्डर है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में राजस्थान का स्कोर कितना रखा? ऐसे प्रश्न है ना, ऐसे लगते हैं जैसे क्या है, 60 से अधिक, 50 से कम, 20 से कम, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता और संप्रेषण कौशल विकास योजना की शुरुआत कब हुई? 20 मार्च 2023 को। कब हुई? 20 मार्च 2023 को। और मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना का शुभारंभ कब किया गया? 20 मार्च 2023 को। ये दोनों ही योजना याद कर लेना, दोनों ही योजना इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
राजस्थान के किस लोकसभा सांसद को केंद्रीय कानून मंत्री बनाया है? अर्जुन राम मेघवाल, इनका लोकसभा क्षेत्र है बीकानेर और भाजपा से ये लोकसभा सांसद है। प्रदेश के कला और संस्कृति मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने किस संभाग मुख्यालय पर हज हाउस कल्चर सेंटर का उद्घाटन किया? बीकानेर। डॉक्टर बी डी कल्ला शिक्षा, राजस्थान के कला संस्कृति, पुरातत्व और प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं। बी डी कल्ला का पूरा नाम है बुलाकी दास कल्ला, चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे। फ्रांस का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड आंड्रे ड्रेस पालम्स अकेडमिक्स किसे प्रदान किया गया? आर एस संगारोथ को दिया गया। प्रदेश में साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान पुलिस ने किसके साथ समझौता किया है? टाई राजस्थान। ऐसे पर्सन जब भी किसी के साथ समझौता हो गया वो आएगा। पीछे वाले एग्जाम देख लो जी। प्रदेश में किस खिलाड़ी के नाम पर आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल प्रत्येक संभाग स्तर पर स्थापित किए जाएंगे? सलीम दुरानी, हाल ही में इनका निधन हुआ है। और नई दिल्ली में राजीव गांधी समता रत्न अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया? विनीत कुमार शर्मा को। पुलिस कमिश्नर जोधपुर में रातानाड़ा थाने के एसआई जिन्होंने माउंट लोबूचे पिक की चोटी फतेह कर दी, उनका नाम है भंवर सिंह। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए राजस्थान सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? डेनमार्क। प्लस मैं आपको बता देता हूं, केंद्र सरकार, अभी ताजा बता देता हूं, केंद्र सरकार और एडीबी मिलकर राजस्थान को 200 मिलियन डॉलर का भुगतान करेगी शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था अच्छी करने के लिए, ये भी ध्यान रखना। और कालातीर लिफ्ट चंबल लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध है धौलपुर से। प्रदेश में पहली बार राइट टू साइट विजन के उद्देश्य के साथ अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य है राजस्थान। हाल ही में राज्य का 27वां कंजर्वेशन रिजर्व किसे बनाया? बांज आमली 12। अब देख लो कितने हो गए, 27। इससे पहले 24, 25, 26, 22 अप्रैल 2023 को बने थे और वो अभी एफएसओ का एग्जाम हुआ था 30 जून को, उसमें पूछा था। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा कन्हैयालाल सहल पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर यश गोयल को। इसको डॉक्टर यश गोयल को। प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में लव कुश वाटिका बनेगी, 2-2 बनेगी। अभी बताया मैंने, लव कुश वाटिका 2-2 बनेगी, ठीक है। प्रदेश में किन जिलों में जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित 3D सिटी मॉडल विकसित किए जाएंगे? ये इंपॉर्टेंट है, 3D। जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर के अंदर। और इस नाम से नानक क्लासेस शिवसर नाम से टेलीग्राम है, उस पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिवसर नाम से टेलीग्राम। प्लस आपको बता देता हूं, ये नया चैनल है, इस चैनल को सारे विद्यार्थी सब्सक्राइब करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए। हाल ही में मत्स्य विभाग से संबंधित योजनाओं के लिए राज्य राज मत्स्य पोर्टल का लोकार्पण किया लालचंद कटारिया ने। कौन है लालचंद कटारिया? राजस्थान के कृषि व पशुपालन मंत्री। राजस्थान रॉयल्स ने डिजिटल बैंकिंग साथी के रूप में पेमेंट्स बैंक के साथ समझौता किसके साथ किया है? फिनो पेमेंट्स बैंक के साथ। राजस्थान सौर वेधशाला उदयपुर में विकसित हाई एनर्जी L1 ऑर्बिट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर हेलियोन्स को किस उपग्रह में समेकित किया है? आदित्य L1 में। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई के अवसर पर परिवहन व सड़क सुरक्षा राज्य मंत्री ब्रजेंद्र ओला ने किस वन्य जीव कंजर्वेशन में जंगल सफारी शुरू की है? बीड़ झुंझुनू के अंदर। राजस्थान कोऑपरेटिव सुरक्षा और कौशल विकास कॉन्क्लेव का आयोजन कहां किया गया? जोधपुर के अंदर। हाल ही में महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती पर महाराणा प्रताप बोर्ड बनाने की घोषणा अशोक गहलोत। और ये तो आपको पता है कि कोई भी समुदाय, अब जैसे कल मैंने पढ़ाया, आज ही पढ़ाया था, गोरखनाथ जी कल्याण बोर्ड बनेगा, तो योगी है, योगी जोगी नाथ उनके लिए, कुमावत समाज के लिए स्थापत्य कला बोर्ड, जांगीड़ समाज के लिए जो है जैन समाज के लिए शर्मा, इस प्रकार सारे बोर्ड बना रहे हैं जो भी है। जल शक्ति मंत्रालय की ओर से चिन्हित किए गए 75 जल विरासत स्थलों में राजस्थान के कितने हैं? 7 शामिल है, ठीक है। और किस राजस्थानी व हिंदी फिल्म अभिनेता को राजस्थान सरकार द्वारा राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया? राज जांगिड़ को। स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत रेट्रोफिटिंग सिंगल पीट टू ट्विन पीट अभियान में प्रथम स्थान किस जिले को मिला? बीकानेर। देश भर के बांधों की भूकंप और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा का राष्ट्रीय केंद्र कहां बनाया जाएगा? MNIT जयपुर के अंदर। मेरठ में आयोजित मध्य क्षेत्र राज सिंह डूंगर अंडर-14 क्रिकेट टूर्नामेंट की विजेता राजस्थान रही। ये नोट कर लेना भी, ऐसे पर्सन आजकल जूनियर, सब जूनियर, सीनियर वर्ग की जो ट्रॉफी होती है उसका क्वेश्चन पेपर में आता है।
राजस्थान के कितने चिकित्सा व संस्थानों को भारत सरकार से क्वालिटी सर्टिफिकेट मिला है? 17 को मिला है। और इंडिया ओपन शूटिंग में जयपुर की शिखा चौधरी ने कौन सा पदक जीता? रजत। नोट कर लेना। अभी सेकंड ग्रेड में आरपीएससी ने पूछा, एक ट्रॉफी हुई थी, अनुया प्रसाद ने गोल्ड जीता था डेफ में, वो प्रश्न आ गया पेपर में, तो यहां भी ध्यान रखना। राजमाता गायत्री देवी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? शिल्प सर्जन संस्था जयपुर और सबका घर आश्रम दौसा को। राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से विशिष्ट साहित्य सम्मान 2022-23 किसे प्रदान किया गया? राम स्वरूप किसान हनुमानगढ़ के हैं, और एक 2020 में इन्हें राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था बारीक बात के लिए, तो यह चर्चा में। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की जारी साइबर अपराध श्रेणी में कौन सा जिला देश भर में प्रथम रहा? यानी सबसे ज्यादा लगभग 15 से 16% साइबर अपराध हुए भरतपुर में। ऑनलाइन ठगी। 40वीं सार्स गणना के अनुसार भरतपुर में सार्स की संख्या कितनी है? 185। 18वें अंतर्राष्ट्रीय यूथ फेस्टिवल घूमर 2022-23 का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में। और खुडियाला गांव जोधपुर को स्मार्ट बनाने के लिए किस विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिया गया है? तो कृषि विश्वविद्यालय जो मंडोर है जोधपुर के अंदर है। प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान के लिए शिक्षा विभाग ने किसके साथ एमओयू किया है? तो मैनचेस्टर विश्वविद्यालय यूके। ये भी स्टार लगाना, जो मैं आपको स्टार की बात कर रहा हूं ये कहीं ना कहीं टपक जाएंगे प्रश्न, ये देख लो। किस जिले में प्रकाश एक अभियान सभी आयाम आओ चलें प्रकाश की ओर पढ़ें पढ़ाएं बच्चों को आगे बढ़ाएं की शुरुआत की है? नागौर। कोरिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? अवनी लेखरा ने। किसने? अवनी लेखरा ने। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में स्थित जल देवी माताजी मंदिर के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? सांसेरा रासमंद। इससे पहले देखो एक प्रश्न आया था कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने सामई माता का मंदिर का जीर्णोद्वार होगा बांसवाड़ा में, वो प्रश्न आया था, अब इसको भी याद रखना। राज्य की पहली रोबोटिक्स लैब कहां बनाई जाएगी? आमेर जयपुर के अंदर। मौसम विभाग केंद्र जयपुर के द्वारा हाल ही में किस एयरपोर्ट पर आरवीआर इंस्ट्रूमेंट स्थापित किए गए हैं? किशनगढ़ एयरपोर्ट और उदयपुर एयरपोर्ट पर। किशनगढ़ एयरपोर्ट का अक्सर पेपर में आता है। अक्टूबर 2017 में किशनगढ़ एयरपोर्ट बना था, कहां पे है? अजमेर में। राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया? ये तो आना ही आना है, फिक्स है, ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह है। और इन्होंने शपथ ली थी 30 मई को। 30 मई 2023 को शपथ दिलाते हैं राज्यपाल। तो राज्यपाल हमारे कौन है? कलराज मिश्र। 22 से 25 मई तक राजस्थान में भारतीय सेना की किस कमान के द्वारा सुदर्शन शक्ति 2023 युद्धाभ्यास किया गया? सप्त शक्ति। ये भी आएगा, फर्स्ट ग्रेड वाले तो खास करके ध्यान रख लेना, आरएस वाले तो, क्योंकि युद्धाभ्यास से प्रश्न आता ही आता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने होमगार्ड्स व होमगार्ड वॉलेंटियर्स की अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया? 15 वर्ष। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रामगढ़ क्रेटर को जियो टूरिज्म केंद्र बनाने को मंजूरी दी है, किस जिले में? 12। देवस्थान विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में कितने वरिष्ठ तीर्थ यात्रा करवाए जाएंगे? 40,000। इसमें 36,000 रेलगाड़ी से जाएंगे और 4,000 हवाई यात्रा करेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 में फिरदौस कायम खानी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तैराक है, और इन्होंने, ये है भीलवाड़ा जिले की, और अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुए हैं और ये कोटा यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, तो वहां से उन्होंने खेल खेला। राजस्थान के वीर जवान जिन्हें न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय डैग हैमरस्कोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया, एक तो शिशुपाल सिंह है और एक सांवलाराम बिश्नोई है। राजस्थान के किस पैलेस को ट्रेवल्स चॉइस अवार्ड 2023 में विश्व में नंबर 1 होटल का दर्जा दिए? यानी जितने भी यात्री आए, पर्यटक आए, उन्होंने सबसे अच्छा रामबाग पैलेस जयपुर को माना। किसको? रामबाग पैलेस को। पुस्तकालयों से नए पाठकों को जोड़ने के लिए यूथ को जोड़ो अभियान किसके द्वारा चलाया गया? भाषा व पुस्तकालय विभाग के द्वारा। और 29 और 30 मई को मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? जोधपुर में। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून पर किस वन्य जीव कंजर्वेशन में जंगल सफारी शुरू की गई? बांसियाल खेतड़ी झुंझुनू के अंदर। अब याद रखना, ये खेतड़ी इतने दिन झुंझुनू में आता था, अब नया जिला नीम का थाना बन गया, उसमें आता है। राजस्थान के किस यूनिवर्सिटी को एग्जेम्पलरी रिसर्चर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मणिपाल यूनिवर्सिटी है जयपुर की।
हैदराबाद में आयोजित नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में 12 के किस खिलाड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता? महेंद्र शर्मा ने। और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण पुनिया के द्वारा डॉक्टर देवेंद्र कुमार को सम्मानित किया गया, इनका संबंध गोल्फर से है। हाल ही में किस जिले में एक दिन में 2222 जोड़ों के लिए विवाह सम्मेलन का आयोजन करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है? 12 जिला। कौन सा? 12। और राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना NRETP किसके सहयोग से वित्त पोषित है? विश्व बैंक। ठीक है, और आप सभी को बता देता हूं, ये हमारे नानक क्लासेज में VIP मेंबरशिप टेस्ट सीरीज है, निःशुल्क। पास एक फायदे अनेक, यानी करंट अफेयर्स, PDF, MCQ, प्रीवियस क्वेश्चन सारे। अगर आप 1000 रुपये में ये लेते हो तो नानक क्लासेज ऐप में जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, जितनी भी, वो सारी की सारी फ्री होती है। मान लो आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आपको लगा कि मुझे फर्स्ट ग्रेड का टेस्ट देना है, मुझे RS का देना है, मुझे रीट का देना है, मुझे कांस्टेबल का देना है, मुझे SI का देना है, मुझे कृषि पर्यवेक्षक का। अब अलग अलग लोगे तो किसी के 200 रुपये, 400 ऐसे। अगर आप एक साथ ले लेते हो 1000 रुपये में, 1 साल तक फिर आपको सारे, चाहे करंट का हो, चाहे राजस्थान GK का हो, चाहे प्रीवियस पेपर, सारे फ्री मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम जुलाई से लगे हैं, आज हमने मई पढ़ा, जनवरी तक सारी ऑनलाइनर क्लासें ले लेंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, नानक क्लासेस शिव सर नाम से नया चैनल है। PDF इसकी नानक क्लासेस शिव सर नाम से टेलीग्राम पे मिल जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।